हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसका, जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम लोग वो जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले जो इसका साइज़ होता है वो साइज़ होता है 16,569 बेस पेयर का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 16.6 किलो बेस पेयर बोल सकते हैं। इसके बाद जो इसमें mRNA होता है, mRNA वो होता है 13। जो tRNA होता है 22। rRNA होता है 2। ठीक है, इसमें कुछ नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन्स, इसको हम लोग बोलते हैं NCR। नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है? नॉन कोडिंग रीजन वैसा रीजन होता है जहाँ से हमारा कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ से कोई mRNA tRNA rRNA नहीं बनता, बट वहाँ से रेप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ होता है। पहले प्रोमोटर ऑफ हेवी एंड लाइट स्ट्रैंड ORI। जो ORI क्या होता है, ये प्रोमोटर ऑफ हेवी और ये हो गया लाइट वाला। ठीक है, दो दो नॉन कोडिंग रीजन होता है। क्या होता है, एक यहाँ पे हम लोग वर्ड समझ रहे हैं हेवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड। ये दोनों का ओरिजिन ORI होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये हेवी स्ट्रैंड लाइट स्ट्रैंड क्या होता है वो देखते हैं। हेवी स्ट्रैंड तब बोलते हैं, हेवी स्ट्रैंड्स। देखिए, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड बेस पढ़े थे तो बेस में क्या था, दो टाइप का बेस था, एक प्यूरिन्स था एक पिरिमिडीन्स था। जो प्यूरिन्स था वो क्या है, कैसा होता, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता, ऐसा डबल रिंग स्ट्रक्चर था। वहीं पे जो पिरिमिडीन होता, पिरिमिडीन्स क्या होता, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता। तो अब ये इसमें से हेवी कौन होगा, जहाँ पे प्यूरिन्स ज़्यादा होगा वो हेवी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो प्यूरिन्स में कौन कौन दो होता, G और C। ठीक है, नहीं, G और A, गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और एडिनिन। G क्या है, गुआनिन, और A होता है एडिनिन। वहीं पे जो पिरिमिडीन है इसमें क्या क्या होता है, C और T। C हो गया साइटोसिन, T हो गया थाइमिन। तो हेवी स्ट्रैंड में क्या होता है, जो प्यूरिन्स होता है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये हो गया हेवी स्ट्रैंड। लाइट स्ट्रैंड, या फिर जो लाइट स्ट्रैंड यहाँ पे है, लाइट स्ट्रैंड। लाइट स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, जब पिरिमिडीन्स इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जब पिरिमिडीन्स जो स्ट्रैंड में ज़्यादा पाया जाएगा उसको लाइट स्ट्रैंड बोलेंगे। जिस स्ट्रैंड में ज़्यादा प्यूरिन्स पाया जाता है उसको हेवी स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीए पॉल गामा यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं ओरिजिनल रेप्लिकेशन कैसे होता है। ये हमारा हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, अब इस सर्कुलर में दो पॉइंट होता है। अभी जैसे हम लोग देखें दो स्टैंड होता है, हेवी स्टैंड और लाइट स्टैंड। ठीक है, तो इसमें दो ओरिजिन होता है। क्या होता है, OH है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ, या फिर ओरिजिन ऑफ हेवी स्ट्रैंड। मतलब कि जब हेवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। OL क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड, ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड। ठीक है, तो जब लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो वो यहाँ से होगा, इस पॉइंट से। जब हेवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा तो वो यहाँ से होगा, इस पोजीशन से। और एक चीज़ नोट करने वाली बात क्या है कि जो हेवी स्ट्रैंड होता है ये पहले सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज फर्स्ट। पहले सिंथेसाइज कौन होगा, हेवी स्ट्रैंड। और जो लाइट स्ट्रैंड है वो
इसके बाद हेवी स्ट्रैंड के बाद सिंथेसाइज होता है। सेकेंड, पहले हेवी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, फिर लाइट स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये सिंथेसिस होता है तो जैसे हम लोग पहले भी जितना भी एप्लीकेशन पढ़े हैं उसमें क्या होता है, कट लगाया जाता है, कहीं ना कहीं पे एक कट लगाया जाता है, या तो सिंगल स्टैंड में या डबल स्टैंड में, ठीक है, जहाँ पे ORI होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे नो कट, नो निक, नो निक इसी को क्या बोलते हैं, कट। यहाँ पे कट नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट जैसे इसी को थोड़ा खोल करके यहाँ पे सीधा क्या होता है, हल्का सा ओपनिंग करके DNA सिंथेसिस किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट देखें कि चूँकि जो फर्स्ट सिंथेसाइज होने वाला जो स्ट्रैंड होता है वो होता है हमारा हेवी स्ट्रैंड। तो अब रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ OH से होगा, ओरिजिन ऑफ हेवी स्ट्रैंड से। अब देखिए यहाँ पे जो है, तो अब यहाँ पे क्या आता है, जो बुलाया जाता है उसको बुलाया जाता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज, हेलिकेज जो यहाँ पे आता है, हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज का जो काम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, वो तो पता है। तो जो हेलिकेज बुलाया जाता है यहाँ पे उसका नाम दिया जाता है ट्विंकल। ट्विंकल नाम का हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आता है। तो वो कहाँ पे आएगा, ORI के पास आएगा। जैसा कि जानते हैं हेलिकेज होता है वो 6 हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, 6 रिंग, 6 एटम्स या फिर 6 सब्सटेंस से बन करके एक रिंग बनाता। आया यहाँ पे बाइंड करिए। अब जब यहाँ पे बाइंड करता तो ये क्या करेगा, DNA को खोलेगा। तो DNA को कैसे खोला, यहाँ पे जब आया तो क्या किया, यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, खुल गया। अब हेलिकेज क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे को खोलते हुए चलेगा। कैसे खोलेगा, जैसे यहाँ से ये हो गया हमारा DNA, हेलिकेज यहाँ था, यहाँ से चलते हुए आगे तक आ गया, ठीक है, इस जगह तक आ चुका है हेलिकेज। तो यहाँ तक क्या कर दिया है, यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ तक का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ चुका है हेलिकेज, ठीक है। जब ये तोड़ देता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है, जब ये सिंगल स्टैंड बन गया, ये क्या हो गया, अलग अलग स्टैंड बन गया। तो सिंगल अलग अलग स्टैंड बन गया तो क्या होगा, अब आएगा हमारा DNA पॉलीमरेज। तो इसके बाद क्या आता है, DNA पॉलीमरेज। अब जो DNA पॉलीमरेज यहाँ पे आता है वो कौन सा आता है, गामा। बट हम लोग क्या जानते हैं, DNA पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब इसको क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए फ्री। बट यहाँ पे तो OH ग्रुप नहीं है ना फ्री, तो उसके लिए पहले क्या आएगा, प्राइमर आएगा। तो प्राइमर कैसे आता है, यहाँ तक हमारा DNA जो है वो खुल चुका है। जब ये खुल चुका है तो इसको बनाने के लिए, जो यहाँ पे सिंथेसिस होने के लिए हमको क्या चाहिए, DNA प्राइमर। क्यों, क्योंकि वो हमको देगा क्या, OH फ्री एंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमर आगे जुड़ता है, ठीक है। जो प्राइमर है, प्राइमर को लाने वाला एंजाइम क्या होता है, प्राइमेज, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्राइमेज होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, पॉल RMT। पॉल RMT क्या है, ये पॉल R जो है ये है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो MT है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्राइमरेज, जो प्राइमरेज यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, पॉल RMT। और ये क्या बन गया, ये प्राइमर बन गया, ये हमारा प्राइमर हो गया। जो बनाया है वो कौन बनाया है, पॉल RMT, ठीक है। तो अब क्या करता है, अब यहाँ से हमारा सिंथेसिस स्टार्ट होगा किसका, DNA का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3' OH ग्रुप फ्री मिला हमको, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग देख लिए ना कि यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे बनना चालू क्या होगा, क्या, DNA सिंथेसिस। इसको कौन करा रहा है, DNA सिंथेसिस को कौन कराता है, DNA पॉल गामा। DNA पॉल गामा DNA का सिंथेसिस कराते हुए जा रहा है, ठीक है। जब ये करा रहा तो यहाँ पे देखिए पहले तो इतना ही जगह था, ठीक है।
बट जब यहाँ पे एक और डीएनए आ रहा है तो ये जो स्ट्रैंड होगा ये क्या होगा, थोड़ा दूर में जाएगा। यहाँ पे नया डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ये जो ओल्ड डीएनए ये थोड़ा और दूर जाएगा। तो वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ये कैसा कुछ दिख रहा है, डी टाइप में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लूप बाहर जाता है, जैसे अगर हम बनाए तो ये हो गया हमारा अंदर वाला स्टैंड। बाहर वाला जो स्टैंड होगा वो कैसा होगा, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये थोड़ा बाहर बाहर निकलेगा तब ना यहाँ पे बनेगा। जो न्यू वाला बन रहा है वो इस यहाँ से बनते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा। तो ये क्या हो गया, ये डी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये डी लूप हो जाता है, इसको बोलते हैं डी लूप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी टाइप में दिखता है, थोड़ा सा जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बाहर जाता है। तो इसी का पूरा नाम है डिस्प्लेसमेंट लूप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट लूप। अब यही जो प्रोसेस है वो बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा, जो ये हेलिकेज है ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ेगा, पीछे से ये क्या होते जाएगा, सिंथेसिस होते जाएगा। तो जब ये सिंथेसिस होते होते जो 2/3 रेप्लिकेशन, जैसे अभी यहाँ पे हाफ है, जब 2/3 पार करता है तब क्या होता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है, और ये 2/3 पार हो चुका है। जो 2/3 जो हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन हेवी स्ट्रैंड का, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये हेवी स्ट्रैंड है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले सिंथेसिस होता है हेवी स्ट्रैंड का। तो जब ये 2/3 पार हो चुका है तो क्या होता है, ये जो बाहर निकला था, जो बाहर जो लूप या फिर जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था स्ट्रैंड का, उसमें क्या होता है, एक हेयर पिन हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इसी को बोलते हैं स्टेम लूप। एक ऐसा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, जो हम लोग OH पढ़े थे, OH तो जहाँ से हम लोग हेवी स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, हम लोग जो OL पढ़े थे, OL कहाँ होता है, ओरिजिन ऑफ लाइट स्ट्रैंड। जहाँ से लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है उस जगह पे ऐसा लूप बन जाता है। तो अब यहाँ से लाइट स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। अब सिंथेसिस कैसे होगा, यहाँ पे प्राइमर बनेगा, सबसे पहले प्राइमर बना, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमर, प्राइमर बन के डीएनए पॉलीमरेज आया और सिंथेसिस ऐसे बनाने लगा, ठीक है। इस तरीके से सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसा मिला हमको, कुछ ऐसा, जो इनर वाला लूप था वो पहले हेवी स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, ये हमारा हेवी स्ट्रैंड, ये सिंथेसाइज हो गया। जब ये 2/3 पहुँचा था हेवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस, तो क्या स्टार्ट हो गया था, जो लाइट स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस, अब वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो तब हमको क्या स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राइमर है हमारा, ये दोनों प्राइमर है। प्राइमर को भी हटाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, डीएनए का नहीं, डीएनटीपी से नहीं बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना। तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो इस प्राइमर को हटाने के लिए जो आता है वो आता है आरएनएज एच के साथ एक और एंजाइम आता है, क्या आता है, प्लस फेन 1 आया और इसको हटा दिया। और जब इसको हटाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, ठीक है। तो जो गैप को फिल करने आता है, गैप फिल, जब इसको हटाया तो यहाँ पे गैप बन गया। तो इस गैप को कौन बनाता है, डीएनए पॉल गामा ही क्या करता है, इस गैप को बना देता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता कोई भी डीएनए पॉलीमरेज। तो इस लास्ट वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए लाइगेज आया और बना दिया इसको। तो ऐसा ये तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है, क्या आता है, चलिए देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है, जब ये रेप्लिकेशन होता है तो ये तो ऐसा नहीं कि ऐसा नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, इसमें बाइंडिंग में, मतलब इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये नॉर्मली तो ऐसा सर्कल टाइप में नहीं होता है, कुछ इसमें घुमावट होता है, ट्विस्टिंग होता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे हुक टाइप बन जाता है, ठीक है। तो इस हुक को तोड़ने के लिए क्या आता है, इस हुक को अगर नहीं तोड़ेंगे, अगर ऐसे ही रहने देंगे तो ये क्या होगा, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा,
इसी को हटाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो हटाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कंडीशन हुआ इस कंडीशन को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन मतलब क्या हो गया, जो बंध के रहता, मतलब इसमें नॉट बन गया, इसमें गांठ हो गया, गांठ बन के रह गया। तो इसको नॉटिंग को हटाना होगा। इस नॉटिंग को हटाने के लिए टोपो आइसोमरेज आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है, कट करता है और उसको जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोपो आइसोमरेज आता है वो कौन होता है, अल्फ़ा। टोपो आइसोमरेज अल्फ़ा आकर के इसका नॉटिंग को हटा देता है। तो जब इसका नॉटिंग को हटा देगा तब कैसा बनेगा हमारा डीएनए, ये सर्कुलर अंदर वाला, और बाहर क्या आ जाता है ऐसे। अब ये दो अलग अलग डीएनए हमको मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन।